आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर शहर में एक बार फिर शाकिर चाचा गैंग द्वारा हिंदू संगठन के पदाधिकारियों की सुपारी लेने का मामला सामने आया है, जिसमें शाकिर चाचा पर आजाद नगर में रहने वाले समीर उर्फ सैंडी ने आरोप लगाया है कि कुख्यात बदमाश शाकिर चाचा द्वारा हिंदू संगठन के पदाधिकारी की सुपारी लेने के मामले में मुझे फंसाया जा रहा है, जिसको लेकर डीसीपी विनोद मीना को ज्ञापन के माध्यम से पूरा मामला अवगत कराया गया है। वहीं फरियादी समीर उर्फ सैंडी का कहना है कि शाकिर चाचा के द्वारा मुझे फंसाया जा रहा है। इमरान मेरा भाई है जिसका मेरे घर आना जाना है। शाकिर चाचा को लगता है मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। कल को अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता तो उसका जिम्मेदार शाकिर चाचा रहेगा। डीसीपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि शाकिर चाचा आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, हिस्ट्री शूटर गुंडा है। इसके कई थाना क्षेत्रों में अपराध भी दर्ज हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर किए हैं। पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संभवतः हमें लगता है कि यह लोग थानों पर आकर आवेदन दे रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और वो झूठे मामलों में हमें फंसा सकता है। हमारे पास अगर कोई आवेदन देने आता है तो हम उसकी आपराधिक रिकॉर्ड चेक करते हैं, पूर्व में उसके कितने आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। आवेदन देने से आप निर्दोष साबित नहीं होते। अगर आपके खिलाफ सबूत आते हैं तो भले ही आपके द्वारा आवेदन दिया गया हो, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से बचा नहीं सकते हैं। बहरहाल समीर द्वारा डीसीपी को आवेदन देकर अपनी जान बचाने की और झूठे केस में बचने की गुहार लगाई है। शाकिर चाचा से जुड़ने का आपके ऊपर आरोप लगा है, आपने डीसीपी को ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है कि शाकिर चाचा से ना मैं कभी मिला हूँ और ना कभी मैंने उससे बातचीत करी है। जो इमरान का जो मैटर चल रहा है देवास से जो चालू हुआ ये सैलेंट पावर को लेकर के, ना आज तक मैंने इन लोगों से कभी मुलाकात करी ना कुछ करी। अब इमरान के चलते ये था कि इमरान जब शाकिर चाचा से जुड़ा भी नहीं था उसके पहले से हमारे ताल्लुकात, तो जो इमरान भाई की जो रिश्तेदारी में जो उनकी सिस्टर है वो मेरी छोटी मम्मी है। अब उसके पहले से मेरे संबंध थे। अब इन्होंने जब अपराध करा शाकिर चाचा के कहने पे जो हत्या करी थी, वो चक्कर में ये चलेगा जेल। इमरान भाई से हमारे सारे ताल्लुकात खत्म हो गए। उसके बाद ये सजा वजह सब काट के सब आ जाते हैं। तो अपराध की दुनिया सब छोड़ दी। जब शाकिर चाचा को किसी जेल में गाल पे मारा गया था तो उसके चलते हुए ये इमरान से कहते हैं कि तू ये अपराध कर। अब इमरान ने वो अपराध नहीं करा, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, तो उसको किसी भी तरीके से उलझाया जा रहा है। उन्होंने अभी शाकिर चाचा ने हाल ही में देवास से सैलेंट पावर की सुपारी उठाई थी और उसमें इमरान को बदनाम किया गया था कि इमरान ने करा, तो इमरान डायरेक्ट सिलेंडर हो गया सैलेंट पावर का नहीं आके कि बोले मैंने आपके खिलाफ कोई सुपारी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, मुझे उलझाया जा रही है, आप इसकी जाँच करिए। उसके चलते हुए कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि समीर सैंडी के बाद जो आना जाना है, जैसे मेरा वहाँ इमरान भाई का आना जाना सारे अपराध खत्म होने के बाद में, तो अब जब रिश्तेदार है, भाई है, तो इतना तो इंसान कर सकता है, बातचीत है, सलाम दो, भगा तो सकते नहीं करते। तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट अपन कर रहे हैं, लेकिन अपन क्या उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके चलते हुए शाकिर चाचा मुझे इस मामले में उलझाया जा रहा है। देवास में किसने सुपारी दी थी शाकिर चाचा ने? शाकिर चाचा ने देवास में सुनने में आया तो ये कोई हाथी वाले करके है, उनके थ्रू सुपारी ली गई थी और सैलेंट पवार की सुपारी वहाँ दी गई थी, लेकिन उसमें अपने को इतना खास मालूम भी, मैं तो उनसे भी कभी नहीं मिला। बीजेपी के बड़े नेता हैं देवास के। जी जी जी। अंसार भाई हाथी वाले क्या हाँ। सुपारी दी? नहीं, ये अपनों को क्लियर है ही नहीं। मतलब जो वीडियो में जैसे नाम चल रहा है ना, ये नाम को सामने आया तो अपनों को भी उनसे भी अपन कभी नहीं मिले, ना उनसे अपना कोई लुकआउट है। आपको मालूम पड़ा? जी हाँ। और अपनों को तो इसलिए उलझाया जा रहा है, शाकिर चाचा ने जैसे अभी बीच में किसी के थ्रू मेरे कहने खबर पहुँचवाई थी कि जैसे इमरान तुम्हारा वहाँ आता जाता है तो तुम मेरा एक काम कर दो कि मतलब उसकी गाड़ी में ऐसा कोई चीज़ रखवा के और हमें इतनी खबर दे दो कि वो तुम्हारे घर से निकल चुका है, तो हम उसे रास्ते में कहीं भी उठवा के उलझा देंगे। और मैंने ये काम करने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो उस वीक में शाकिर चाचा मेरे से कहते हैं कि बोले ठीक है समझेंगे, बोले रोड बहुत बड़ा है। तो मेरा ये कहना, अगर आज कल को मेरे को कुछ होता है या कुछ भी चाकू या कोई तलवार या कोई गोली मारी जाती है तो उसमें पूरा इन्वॉल्व शाकिर चाचा और फटा रहेगा। उसके अलावा आपने आपको क्या आश्वासन दिया? जी, डीसीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है, ये कागज लिए उन्होंने, वैसे आवेदन भी लिया है। उन्होंने यही बोला है आप बेफिक्र रहिए, बस मैं जांच पड़ताल करूँगा, जितना हमसे हो सकेगा उतना करेंगे। और इसका प्योर नशे का काम और हिस्ट्री सीटर रह चुका है। इसके मुंबई में दगड़ी चाल तक के, अरुण रेड्डी तक के, मतलब बहुत बड़े बड़े कांटेक्ट रही है। आपको जान का भी खतरा? हाँ है ना सर, मेरे को पूरा खतरा इससे जान का। इसके ये मेरा नाम समीर अंसारी है, ऐसे मेरे को सैंडी जी के नाम से जानती है। इनके लोग अब उसी के खिलाफ आवेदन देने आ रहे हैं, फरियादी भी आया था, क्या मामला है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि शाकिर चाचा जो व्यक्ति है आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, हिस्ट्री शीटर गुंडा, और इसमें इसके कई विभिन्न अपराध भी हैं। सभी अपराध इसने अपने साथी दरान के साथ मिलके किए हैं। अब चौकी पुलिस द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और शिकंजा बढ़ रहा है, तो संभवतः उसी
परिदृश्य के अंदर हमको ऐसा लगता है कि ये लोग थाने पे आके आवेदन दे रहे हैं कि भाई हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और वो झूठे प्रकरण में हमको फंसा सकता है। किंतु कोई भी व्यक्ति जो आवेदन देने आ रहा है, अगर हमारे पास तथ्यात्मक कोई जानकारी नहीं आती है तो पुलिस उस पे कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन अगर हमारे पास तथ्यात्मक जानकारी आती है तो हम उस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं, ये बिना देखे कि भई ये किसका साथी दरान है और क्या है। तो हम इसमें जो भी हमारे पास आवेदन देने आ रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि हम तथ्यात्मक जानकारी इकट्ठी करेंगे सभी विषयों के ऊपर और अगर कोई तथ्य मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। सर ये साकिब चाचा गैंग के ही लोग हैं, लेकिन अब फरियादी अभी बन के सामने आ रहे हैं। देवास में भी इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जो अभी सुपारी का मामला सामने आया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उसी के सभी साथी दरान हैं। तो जब हमारे पास कोई आवेदन देने आता है तो हम उसका आपराधिक रिकॉर्ड चेक करते हैं कि भाई उसके पूर्व में कितने आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं और आगे भी हम यही करेंगे। कहने मोटे-मोटे तौर पर बात ये है कि भई अगर आप आवेदन देने मात्र से आप निर्दोष साबित नहीं होते हैं। अगर आपके खिलाफ साक्ष्य नहीं होने चाहिए, सबूत नहीं होना, अगर आते हैं तो आपके द्वारा भले ही आवेदन दिया गया हो, वो आपको पुलिस की कार्रवाई से नहीं बचा सकता।